नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द सिस्टमेटिक ट्रेडिंग पे। और ये हमारा सेल्फ मास्टरी सीरीज का अगला वीडियो है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम क्या समझेंगे, द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेडिंग बेल। और ये हमारा टाइटल है आज का। तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए क्या चाहिए। बहुत सारे ट्रेडर्स मिलते हैं और ये आपस में बात होती है कि अच्छा ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए क्या चाहिए। तो इसका जवाब आज मैं आपको दूंगा कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर स्टेप बाय स्टेप आप कैसे बन सकते हैं। तो आज का हमारा ये जर्नी जो है स्टार्ट मैं करता हूँ। और इसमें आपको वर्किंग ऑन योर सेल्फ का ये हमारा पार्ट है आज का, जिसमें आपको जो सारे प्रोसेस बताए गए हैं, सारे स्टेप बताए गए हैं, अगर आप इनको प्रॉपर वे में फॉलो करते हैं, अपने ट्रेडिंग करियर में इसको अडॉप्ट करते हैं, तो निश्चित तौर पे आप एक अच्छा इम्प्रूवमेंट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना ये जर्नी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आप जानते हैं कि 90% ट्रेडर फेल क्यों होते हैं। ये डेटा सबके सामने है, आप सबको बताने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उनका पूरा जो ध्यान होता है वह इस 10% पे होता है, जहाँ पे आपको केवल एंट्री और एग्जिट रूल्स पे वो पूरा अपना फोकस करते हैं 90% ट्रेडर, और इस कारण से वो फेल होते हैं। जबकि ट्रेडिंग में सफलता का जो 60% हिस्सा है, जो 60% अगर आप देखेंगे तो वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, और 30% आपका पोजीशन साइजिंग है। अगर आप इन दोनों को इग्नोर करते हैं तो आप ट्रेडिंग में निश्चित तौर पे यह मान के चलिए कि आपको सफलता बहुत आसानी से नहीं मिलने वाली है। कहीं ना कहीं सफलता के लिए आपको इन चीज़ों पे फोकस करना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे जो साथी मैक्सिमम ट्रेडर हैं वो इस पे ज़्यादा फोकस करके, और जो कि सबसे कम आपकी सफलता के लिए मायने रखता है, उस पे सबसे ज़्यादा वो समय और अपनी ऊर्जा को देते हैं। इस कारण से उनका लॉस होता है। और ये डेटा इसीलिए बोलता है कि 90% ट्रेडर क्यों आज भी फेल होते हैं, क्योंकि उनको सही एक जहां उनको देखना चाहिए, जहां उनको काम करना चाहिए जिस दिशा पे, वहां पे वो काम नहीं करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे अब ट्रेडिंग इज 100% साइकोलॉजिकल, इस स्लाइड का जो टाइटल है यहाँ पे आप देखेंगे। सच तो यह है कि ट्रेडिंग पूरी तरह से मानसिक खेल है, पूरा तरह से ट्रेडिंग एक प्रकार का साइकोलॉजिकल गेम है। और हम चूंकि जो ह्यूमन होते हैं वह नेचुरली हम रॉन्ग वायर्ड होते हैं। हमेशा जो हमारे बिलीव्स होते हैं या हमारे हमको जो वायर जो नर्चरिंग होती है वो गलत तरीके से होती है, जो कि ट्रेडिंग में हमारे लिए गलत होती है। लाइफ में उसका अपना अलग इम्पैक्ट है, लेकिन ट्रेडिंग में वो हमारे जो बायसेस बनते हैं वो गलत तरीके से काम करते हैं। जैसे मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ कि ज़्यादा काम करोगे, ज़्यादा मेहनत करोगे तो आप ज़्यादा सफल होगे। ये नॉर्मल हमको नेचुरली हम वायर्ड है। लेकिन ट्रेडिंग में जस्ट इसके उल्टा होता है कि आप लेस ट्रेड करोगे, लेस ट्रेड इज इक्वल टू मोर प्रॉफिट। तो जितना कम आप मेहनत करोगे, जितना कम आप काम करोगे, उतना ज़्यादा आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे आप पर आप देखेंगे तो रंग वायर्ड ये आपका एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि नेचुरली ट्रेडिंग में हमको पैराडॉक्स होता है, हमको हमेशा उल्टा काम करना होता है जैसा हम जीवन में। तो इसीलिए ट्रेडिंग में हमारे विफलता की भी ज़्यादा संभावना बनी रहती है। अगर ट्रेडिंग में आपको सफल होना है तो यही इसीलिए कहा जाता है कि 100% आपको साइकोलॉजिकल ये गेम है, क्योंकि आपने आज तक जो भी समझा है, जो भी सीखा है, जो भी जाना है, जस्ट थोड़ा उसके परे जाके आपको काम करने की संभावना बनी रहती है। तो यहाँ पे ये स्लाइड भी हमारा कंप्लीट होता है। अगले स्लाइड पे चलते हैं जहाँ पे अब हम मेजर की कंपोनेंट्स पे बात करेंगे। तो ये हमारा जो पहला मेजर की कंपोनेंट्स है यह है आपका द ट्रेडिंग प्रोसेस। तो ये एक्चुअल में सफल ट्रेडर्स और बाकी के लोग, जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं और जो हमारे सफल ट्रेडर होते हैं, जो हमारे बेस्ट ट्रेडर होते हैं, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं, उनके बीच का अंतर क्या होता है, उनका हैबिट होता है। और जो ये हैबिट है उनका, ये डेली हैबिट आप यहाँ पे देख रहे हैं, द डेली हैबिट्स एंड डिसिप्लिन दैट सेपरेट्स कंसिस्टेंट ट्रेडर फ्रॉम द रेस्ट। तो
यहाँ पे आपको ये समझने का ज़रूरत है कि ये हैबिट आप क्रिएट कैसे करेंगे। तो उसके कुछ स्टेप मैंने ये यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं कि आपको डेली सेल्फ एनालिसिस और मेंटल रिहर्सल करना चाहिए बिफोर ट्रेडिंग। डेली सेल्फ एनालिसिस इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि कल आपने क्या काम किया, कैसे काम किया। अगर आप उसका प्रतिदिन बाजार शुरू होने से पहले, आप ट्रेडिंग में जाने से पहले अगर एक बार अपना खुद का एक बार एनालिसिस करेंगे तो आप को ये पता रहेगा कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ पे आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आपका ये चीज़ें बहुत काम आने वाली है। दूसरा, आपको मेंटल रिहर्सल पे फोकस करना चाहिए। मेंटल रिहर्सल के लिए बहुत सारे लोगों के बहुत दूसरे तरीके से भी करते हैं। कोई वॉकिंग करता है, कोई मेडिटेशन करते हैं, कोई फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, कोई ऑफ स्क्रीन करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं। तो आपको जो तरीका उचित लगे आप वो कर सकते हैं। इस पे मेरा एक वीडियो भी आएगा जिस पे मैं सेल्फ एनालिसिस और मेंटल रिहर्सल को स्पेसिफिक टॉपिक लेके एक वीडियो बनाऊंगा, जहाँ पे आपको एक आइडिया मिलेगा कि ये आदतों को आप कैसे अडाप्ट करें। आपके पास एक चेकलिस्ट होना चाहिए। ये सब हैबिट आपको बनाना होगा कि एक चेकलिस्ट आपके पास होना चाहिए जहाँ पे आपको काम करने से पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ें आपका अवेलेबल है नहीं है, सारी चीज़ें। और चेकलिस्ट टू टाइप का आपका होना चाहिए। एक तो ट्रेडिंग से रिलेटेड कि एंट्री रूल्स आपका एक बन रहा है, एग्जिट रूल्स डिफाइन है, पोजीशन साइज आपका डिफाइन है, आपका रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क का जो रूल है वो डिफाइन है। सारा चीज़ अगर आपका डिफाइंड है वो चेकलिस्ट आपका होना चाहिए। दूसरा, आपका एक साइकोलॉजिकल चेकलिस्ट होना चाहिए कि आपको कहीं गुस्सा तो नहीं है, कहीं टायर्ड फील आप नहीं कर रहे हैं, या किसी प्रकार का फैमिली में कोई इशू हो गया है, या किसी भी प्रकार का आपको मानसिक किसी दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है। तो आप उन सब का भी एक चेकलिस्ट बनाएंगे। और अगर आपके चेकलिस्ट में सारी चीज़ें टिक नहीं होती हैं तो या तो आपको ट्रेडिंग रोक देना चाहिए या फिर आपको पोजीशन साइज कम करके काम करना चाहिए। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन आपको पता है कि डिसिप्लिन कैसे बनता है। डिसिप्लिन एक प्रकार का स्किल है जो कि आपकी आदतों से बनता है। डिसिप्लिन कहीं से कोई सिखा नहीं सकता है आपको, ये आपको स्वयं से आपको बनाना पड़ता है। और इसलिए डिसिप्लिन, किस चीज़ का डिसिप्लिन, एक सवाल ये भी आता है कि डिसिप्लिन अगर आपको कर होना है तो किस चीज़ के लिए, अपने इसी प्रोसेस को फॉलो करने के लिए डिसिप्लिन। आपने जो रूटीन तय किए हैं अपनी ट्रेडिंग के, जो भी प्रोसेस आपने या जो भी रूल्स डिफाइन किए हैं उनको फॉलो करने के लिए वो डिसिप्लिन आपके पास होना चाहिए। कि आपका अगर रूल फॉलो नहीं हो पा रहा है मतलब आप मिस्टेक कर रहे हैं। तो चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो जो दूसरा कंपोनेंट है द वेल्थ प्रोसेस, और ये हमारा एक जो मनी माइंडसेट को हाईलाइट करता है, ये हमारा जो स्लाइड है। तो ये मनी माइंडसेट एक्चुअल में होता क्या है, ये मनी माइंडसेट का यहाँ पे बात हम कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि पैसे के प्रति आपका नज़रिया आपके ट्रेडिंग कैपिटल को तय करता है। बहुत से लोग कर्ज लेकर या बिना बचत के ट्रेड करते हैं, जो सबसे बड़ी गलती है। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले बचत करने और निवेश करने की आदत आपको डालनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने आपको इसमें लिखा है कि आपको अपने फंड को ग्रो करने के लिए उस तरह का सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग आपको देखना चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। आपको फिर वेल्थ प्रोसेस और स्वयं पे काम करने का उस टेन्योर पे कोशिश करते रहना चाहिए। जैसे आपको मान लीजिए आप 6 महीना, साल भर, 2 साल या आपको और भी समय लगता है, तो आप एक वेल्थ प्रोसेस पैसा बनाने पे काम करें किसी और माध्यम से जो भी आप कर रहे थे। और दूसरा, आप खुद की तैयारी पे लगे रहें, खुद पे काम करें ट्रेडिंग के लिए। आप पेपर ट्रेड करें, आप अपना सिस्टम डेवलप करने पे काम करें। तो तरह आपके पास काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, आप वो सब काम कर सकते हैं जहाँ से आप एक अच्छा जब आधार आप बना के फिर आप ट्रेडिंग पे आ सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा कंपोनेंट। तीसरा कंपोनेंट ए वर्किंग बिजनेस प्लान। और ये एक ऐसा चीज़ है जिसके बिना तो मैं कहूँगा कि आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कोई वर्किंग डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई बिजनेस प्लान नहीं है, तो आप बिल्कुल काम न करो। ट्रेडिंग को तो पहले आपको एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना चाहिए। और जैसा कि सारे प्रोफेशनल दुनिया में जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल हैं, बिजनेस क्लास हैं,
सब एक बिजनेस प्लान बनाते हैं और उसी को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे आपका एक बिजनेस प्लान होना चाहिए। दूसरा, ये एक फिगर है कि ओनली 5% ट्रेडर ही अपना रिटेन बिजनेस प्लान बनाते हैं, और इसीलिए आप देखेंगे कि 5 से 10% ही ट्रेडर सक्सेसफुल भी हैं। तो आपको एक वर्किंग डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए। इस पे भी हमारा अलग से वीडियो आएगा कि आपको बिजनेस प्लान कैसे बनाने हैं, क्या कंपोनेंट रखने हैं, क्या उसके एलिमेंट्स होने चाहिए, कैसी डिजाइन होनी चाहिए, वो सब पे हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए एक बिजनेस प्लान आपको बनाना चाहिए। अगर आप विदाउट प्लान ट्रेड कर रहे हैं तो वो आपका एक गैम्बल है। आपका बिजनेस प्लान क्या डिफाइन करेगा? आपका बिजनेस प्लान आपका मिशन डिफाइन करेगा, रिस्क टॉलरेंस करेगा, मार्केट, आप किस मार्केट में ट्रेड करते हैं, लिक्विडिटी वाले मार्केट में आप जब सिलेक्शन करते हैं, मार्केट सिलेक्शन का एक रूल मैंने रूल्स वाले वीडियो में बनाए हैं, कृपया उसी जाके देखिएगा। तो वो सारे आप रूल से रिलेटेड वो वीडियो है, तो आप वहाँ पे समझेंगे कि कैसे आपको रूल्स बनाने हैं और किस किस चीज़ों का रूल बनाना चाहिए। तो सारे रूल आपके बिजनेस प्लान में इंक्लूड होता है। तो ये हमारा तीसरा कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट है। विदाउट बिजनेस प्लान अगर आप ट्रेड कर रहे हैं विदाउट प्लान, तो आप गैम्बल कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पे आप मान के चलिएगा। जो हमारा चौथा कंपोनेंट है वह है सिस्टम डेवलपमेंट। तो सिस्टम डेवलपमेंट हमारा चौथा कंपोनेंट है। यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि एंट्री सिग्नल सबसे कम महत्वपूर्ण होता है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि एंट्री सिग्नल इज द लीस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग। तो इस तरह से ये है। आपको एक्चुअल में मैक्सिमम ट्रेडर एंट्री और एग्जिट के पीछे ही पागल रहता है। ये उसका सबसे अगर कहा जाए तो विफलता का कारण भी है। वो उसका असली ताकत कहाँ पे है? उसके रिस्क पे है, उसके उसके सिस्टम पे है, उसको जो अपना पोजीशन साइज पे है, साइकोलॉजी पे, उस पे वो काम नहीं करता है। और आपका जो रियल एज इसमें जो डिफाइन होता है वो आपका जब ऑब्जेक्टिव, आपका प्रिसाइज एग्जिट स्ट्रेटजी और जो आपका रूल फॉलोइंग कंसिस्टेंसी का, ये आपका रियल एज प्रदान करता है। तो एक्चुअल में यहाँ पे आपको सिस्टम एक ऐसा बनाना होगा जहाँ पे केवल एंट्री को फोकस नहीं करना है। एंट्री आपका सबसे लीस्ट कंपोनेंट है, लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको एग्जिट स्ट्रेटजी पे फोकस करना है, आपके ऑब्जेक्टिव्स मीट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं उस पर फोकस करना है। क्या आपका जो भी सिस्टम आपने फॉलो कर रहे हैं क्या वो रूल बेस है, रूल फॉलो हो रहा है उस पर कि नहीं हो रहा, आपको इन सब चीज़ों पे फोकस करना है। तो इसके बाद हमारा जो पांचवा और अंतिम जो मेजर कंपोनेंट है वो है पोजीशन साइज। और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि यही पोजीशन साइज तय करता है कि आप मार्केट में टिके रहेंगे या फिर आप अपना अकाउंट ब्लो कर डालेंगे। स्टडीज बताती हैं कि एक ही ट्रेड सेटअप पर अलग अलग ट्रेडर्स का परिणाम सिर्फ पोजीशन साइज के कारण बदल जाता है। मतलब यहाँ पे मैंने बताया कि 100 ट्रेडर्स अगर एक ही सेटअप आइडेंटिकल ट्रेड्स दें, एक ही ट्रेड करें, लेकिन उनके आउटकम डिफरेंट हो जाएंगे क्योंकि उनके पोजीशन साइज डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझने का ज़रूरत है कि आपको पोजीशन साइज ही एकमात्र जरिया है जहाँ से आप अपना रिस्क को भी कम कर सकते हैं या रिस्क को बढ़ा सकते हैं। तो पोजीशन साइज में आपको बहुत फोकस करके चलना है। उसके लिए स्पेसिफिक रूल्स बनाने होंगे। कैलकुलेटिव पोजीशन साइज पे हमारा वीडियो आएगा ही आएगा, इस पे कोई दो राय नहीं। लेकिन उससे पहले ये 5 कंपोनेंट में आपको पोजीशन साइज जो कि हमारा लास्ट कंपोनेंट है इस पे भी आपको फोकस करना है। ये सब वर्किंग ऑन योर सेल्फ का वीडियो है। आपको अपने आप में जो काम करना है, पहला जो आपको काम करना है वो डेली डिसिप्लिन पे आपको काम करना है। जो कि आपका जो द ट्रेडिंग प्रोसेस आपका जो पहला आपका था वो था। आपको कैपिटल रेडीनेस पे काम करना है, आपको बिजनेस प्लान पे काम करना है, आपको आपके क्लियर ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने हैं कि आप ट्रेड क्यों कर रहे हैं, आप ट्रेड में क्या हासिल करना चाहते हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स आपके डिफाइन होने चाहिए। पोजीशन साइजिंग का प्लान आपको बनाना है और अपने आप में आपको स्वयं पे काम करने की आवश्यकता है। तो इस तरह से ये हमारे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होता है ये वीडियो।
तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और मुझे विश्वास है कि आप अगर इन कंपोनेंट्स को एक बार फिर से वीडियोज में आप स्क्रीनशॉट लेके इसका आप रख सकते हैं और उसको एक बार स्टडी करें कि आपको क्या क्या कंपोनेंट्स फॉलो करना है अपने आप में काम करने के लिए, तो ज़रूर आपकी ट्रेडिंग में एक अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। और लगातार हम द सिस्टमेटिक ट्रेडिंग से रिलेटेड कंपोनेंट्स पे वीडियो लेके आते रहेंगे। अभी ये हमारा सेल्फ मास्टरी का सीरीज चल रहा है, इसके बाद हम और भी सीरीजेस हैं इसमें जिस पे वीडियो आएंगे। तो जुड़े रहिए, साथ में देखते रहिए इन वीडियोज़ को और इसका लाभ उठाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथी ट्रेडर्स के साथ शेयर कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।